हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेस। आज मैं आपके सामने जो एक वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो का मकसद बनाने का मकसद मेरा ये था क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और इन कन्फ्यूजन्स के कारण ही क्या होता है कि सवाल स्टूडेंट को याद तो होता है लेकिन वो उसको सही ढंग से समझ नहीं पाता एग्जामिनेशन हॉल में और वो उसकी गलती कर बैठता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैंने जो हमारी गोभी वर्गीय सब्जियाँ हैं उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से गोभी वर्गीय सब्जियों से जो हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं जिसको इंग्लिश में हम कोल क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू में और स्टूडेंट कहां पर गलती करता है। तो मैं बिल्कुल आपका बेसिक फंडा यहां पर क्लियर करूंगा और बिल्कुल आपको सही तरीके से समझाऊंगा कि किस किस चीज़ को क्या क्या होता है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हमें फूल गोभी की किस्में पढ़ेंगे। अब फूल गोभी की किस्में आपको पता है कि 3 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी अगेती, एक होती है मध्यम, एक होती है पचेती। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे पत्ता गोभी की किस्में। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों के कायिक विकार, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गोभी वर्गीय सब्जियों के जो कायिक विकार होते हैं वो कैसे होते हैं। फिर उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगा कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा सशक्त कर सकें और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट सबसे पहला है हमारा अगेती किस्में। अब अगेती किस्मों का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए आप। देखिए, किसी भी फसल जो होती है, कोई भी जो फसल होती है उसके लिए 3 प्रकार का टाइम होता है। 3 प्रकार का टाइम कौन कौन सा होता है? एक टाइम तो उसके लिए ये होता है कि उसको उगाने के लिए जो उसका स्पेसिफिक समय दिया होता है कि इस फसल पर इस समय पर इस फसल को उगाया जाता है। जैसे सपोज दैट आपसे अगर फूल गोभी के लिए पूछ लिया जाता है तो उसका जो अगर एज ए एग्जांपल बताऊं तो अक्टूबर का समय उसकी बुआई के लिए, सितंबर का समय उसकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगर सितंबर से पहले हम बोएंगे तो सितंबर से पहले बोने का मतलब है कि हम जो फसल बो रहे हैं वो हमारी अगेती फसल है। कौन सी फसल है? अगेती फसल है। पहले आपको अगेती, पचेती और मध्यम का समझना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो अटेंड करना है, पूरा समझना है आपको। अब देखिए, अगेती का मतलब क्या समझाया मैंने, क्या होता है अगेती का मतलब जो उसका फिक्स टाइम है, उस क्रॉप का फिक्स टाइम है, उस क्रॉप के फिक्स टाइम से पहले जब हम बुआई करेंगे तो वो अगेती कहलाएगा। अगेती को इंग्लिश में हम अर्ली कहते हैं। तो अर्ली वेराइटीज, मिड वेराइटीज और उसके बाद में लेट वेराइटीज। समझ में आ गया? अब देखिए, अगेती किस्म जो होगी वो बुआई के उपयुक्त समय के पहले बोई जाएगी। अब पहले बोई जाएगी अगेती किस्म तो उसका जो उत्पादन प्राप्त होगा हमें वो भी हमें पहले होगा, तो अगेती उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी वेराइटी, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी फूल गोभी की अगेती किस्म है या निम्न में से कौन सी फूल गोभी की अगेती किस्म नहीं है। वो ऐसे सवाल पूछेगा आपसे। तो नहीं है, स्टूडेंट पढ़ते नहीं है ध्यान से और नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और है सुन लेते हैं सीधा और गलत कर बैठते हैं। अब देखिए कौन कौन सी है, ज़्यादा नहीं है, वेराइटीज थोड़ी थोड़ी हैं। देखिए, अब एक तो है अर्ली कुआरी। अब अर्ली कुआरी से आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ पर दिया गया है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है अगेती। अगेती से आपको अंदाजा लगाना है कि ये एक अगेती किस्म है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पूसा दीपाली। पूसा दीपाली के बाद में पूसा मेघना। फिर उसके बाद में पूसा केतकी, बहुत ही फेमस वैरायटी है पूसा केतकी। पूछा जा सकता है पूसा केतकी किसकी वैरायटी है, वो पूछेगा आपसे, पूछा हुआ भी है ये सवाल। क्यों पूछता है ये सवाल? इसके 2 रीज़न है। इसके 2 रीज़न कौन कौन से? एक तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो पूसा केतकी है उसी की एक मिलती जुलती उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है पूसा चेतकी। अब पूसा चेतकी जो वैरायटी है वो तो है मूली की और पूसा केतकी जो वैरायटी है वो है फूल गोभी की। तो वो आपको सवाल में ऑप्शन में दोनों ही देता है, मूली भी देता है और फूल गोभी भी देता है। तब आप कंफ्यूजन में हो जाते हो। जिसको याद होता है वो राइट कर देता है, जिसको याद नहीं होता है वो तुक्के में उस सवाल को गलत कर देता है। फिर इसका दूसरा रीजन ये है कि इसका एक दूसरा नाम होता है कार्तिकी। तो वो कई बार आपसे ये पूछता है कि जो कार्तिकी किस्म है उसका दूसरा नाम क्या है या जो केतकी किस्म है उसका दूसरा नाम क्या है। तो केतकी का दूसरा नाम कार्तिकी और कार्तिकी किस्म का दूसरा नाम हो जाएगा आपका केतकी। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको किस्मों में जानबूझकर कंफ्यूज किया जाता है भीड़ की चटनी, भीड़ से मक्खन अलग निकालने के लिए और कचरे को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पंत गोभी। फिर उसके बाद में है पूसा अर्ली सिंथेटिक। अब पूसा अर्ली सिंथेटिक में भी अर्ली शब्द दिखाई दे रहा है। अर्ली शब्द का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैरायटी भी क्या है, ये वैरायटी भी एक अर्ली वैरायटी है। समझ में आ गया? तो ये वैरायटीज थी आपकी अगेती किस्में। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो वीडियो के खत्म होने के बाद ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है हमारा फूल गोभी की मध्यम किस्में। अब मध्यम किस्म का मतलब होता है ऑन टाइम वेराइटी। ऑन टाइम वेराइटी का मतलब जो उसका उपयुक्त समय है
जिस समय पर उसको बोया जाना है उसी समय पर उसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। अब देखिए इसकी कौन कौन सी है। सबसे पहली जो वैरायटी है वो है इम्प्रूव्ड वैरायटी, इम्प्रूव्ड जापानी। इसको हम क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, इम्प्रूव्ड जापानी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है पूसा शुभ्रा, फिर इसके बाद में है पंत शुभ्रा, फिर इसके बाद में है पूसा शरद, फिर इसके बाद में है पूसा अगहनी, फिर जाइंट स्नोबॉल, फिर इसके बाद में है इजराइल 315। ठीक है, समझा दिया है मैंने। अब देखिए वो आपसे जब पूछेगा तो वो आपसे एक और तरीके से भी सवाल पूछेगा, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि ये जो वैरायटीज़ मैंने अभी आपको बताई है ये मध्यम है और बिल्कुल उपयुक्त समय पर बोई जाती है। तो वो आपसे ये पूछ ले कि उपयुक्त समय पर बोई जाने वाली वैरायटी कौन सी है, तो जवाब में आपको ये देना है कि ये सारी वैरायटीज़ जो हैं ये उपयुक्त समय पर बोई जाने वाली किस्में हैं। समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है। अब नेक्स्ट आता है आपका पछेती किस्में। पछेती किस्मों में क्या होता है कि इसमें दो वर्ग रखे गए हैं। दो वर्ग कैसे हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहले देखिए, पढ़िए इसको। सबसे पहला है स्नोबॉल 16, फिर इसके बाद में है पूसा स्नोबॉल K1, पूसा स्नोबॉल K2, पूसा हिमज्योति, स्टंट स्नोबॉल, और उसके बाद में नेक्स्ट आपका है KT25। ये सारी वेराइटीज़ हैं। ये सारी वेराइटीज़ क्या हैं, ये सभी वेराइटीज़ पछेती किस्में। कौन सी किस्में हैं, पछेती किस्में मानी जाती हैं। यानी कि इनका जो बुआई की जाती है वो बुआई के समय के बाद में की जाती है और इनकी उपज भी हमें लेट प्राप्त होती है, इसलिए इसको पछेती किस्म के नाम से जानते हैं, या लेट सोइंग या लेट वेराइटीज़ के नाम से जाना जाता है। अब वो आपसे कभी कभी सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सी किस्म स्नोबॉल ग्रुप की है। स्नोबॉल ग्रुप की तो वो कम पूछेगा, वो पूछेगा निम्न में से कौन सी किस्म सेल्फ ब्लांच वैरायटी है। कौन सी किस्म सेल्फ ब्लांच वैरायटी है। अब आपको पता नहीं है कि सेल्फ ब्लांच क्या होता है। अगर आपने मेरी जो फुल वीडियो है इसके ऊपर बनाई हुई वो नहीं देखी है तो आपको पता नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं देखी फुल वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उस पूरी क्लास को अटेंड कर सकते हो। उसमें मैंने लगभग 55 के समथिंग ऐसे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको ऐड किया है, जिससे आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन उस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो इस क्लास के खत्म होने के बाद में उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने वेराइटीज़ को इंक्लूड कम किया है, क्योंकि वो फिर क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसीलिए। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। अब देखिए सेल्फ ब्लांच का मतलब क्या होता है। तो सेल्फ ब्लांच का मतलब होता है कि जो पत्ता गोभी होती है उसमें एक मुख्य समस्या होती है, फूल गोभी के अंदर एक मुख्य समस्या होती है कि उसके फूल के ऊपर जब सूरज का तेज तापमान पड़ता है तो उसके कारण वहाँ का जो सफ़ेद फूल होता है वो फूल पीला पड़ने चालू हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला पड़ना चालू हो जाता है, काला पड़ना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम फूल की गुणवत्ता को और उसके कलर को बरकरार बनाए रखने के लिए हम उसकी पत्तियों से क्या कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। तो उस पत्तियों से ढक देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ब्लांचिंग तो हमने वहाँ पढ़ा था जब हमने जेम जेली अचार सॉस चटनी मुरब्बा बना रहे थे, तो उस समय हमें सर ने बताया था। तो वो भी ब्लांचिंग होता है, ये भी ब्लांचिंग होता है। उस ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं, फलों को हम क्या करते हैं, काटते हैं और उबलते हुए पानी में डालते हैं, 2 से 3 मिनट रखते हैं और फिर वापस से ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो फल सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, उनमें अच्छा कलर डेवलप हो जाता है। तो वो भी एक आपका ब्लांचिंग प्रोसेस है और ये भी ब्लांचिंग प्रोसेस है। अब इस ब्लांचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी किस्में भी विकसित कर ली जिसमें आपको ब्लांचिंग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे होता है, जैसे ही पौधा उगता है, पौधा उगने के साथ साथ उसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल उससे, उस जो अंदर फूल होता है फूल गोभी का, उससे सटी हुई रहती है, बिल्कुल उसके चिपकी हुई रहती है, और उसको ऊपर से भी क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, जिसके कारण जो सूरज की रोशनी है वो उसके ऊपर नहीं पड़ती है, और उसके कारण हमारा जो पौधा है या हमारा जो फूल है उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, सफ़ेद ही रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ी सी वीडियो और बची है बस, अब पत्ता गोभी के बारे में बात करेंगे और आपको मैं कायिक विकार बताऊंगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ नए जो स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए पत्ता गोभी की किस्में कौन कौन सी है। तो पत्ता गोभी की किस्में बता देता हूँ मैं आपको। उसमें अगेती, पछेती और ये इसका ज़्यादा लफड़ा नहीं है। उसमें तो नॉर्मल आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी किस्म पत्ता गोभी की है, तो वो फूल गोभी की देगा सारी और एक देगा पत्ता गोभी की। तो अब देखिए कौन कौन सी है। एक तो है आपका प्राइड ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद में है कोपनहेगन मार्केट, फिर उसके बाद में है पूसा ड्रम रेड, फिर इसके बाद में है पूसा मुक्ता, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पूसा अगेती, फिर इसके बाद में पूसा सिंथेटिक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पूसा संबंध, फिर इसके बाद में अर्ली ड्रम रेड, फिर इसके बाद में है लेट ड्रम रेड, फिर इसके बाद में आपका हो गया डायमंड, और फिर उसके बाद में गोल्डन एकर। अब इसमें से जो सबसे फेमस वेराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो है आपका गोल्डन एकर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई है। फिर इसके बाद में आपका पूछा जाता है डायमंड किसकी वैरायटी है, फिर वो आपसे पूछेगा कि प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है। ठीक है, ये तो नॉर्मल वैरायटी है जो पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में वो आपसे ये भी पूछेगा कि पूसा मुक्ता किसकी वैरायटी है।
तो पूसा मुक्ता पे भी आपको ध्यान रखना है कि पूसा मुक्ता किसकी वैरायटी है, पत्ता गोभी की है या फूल गोभी की है। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी में वहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा बार बार कि निम्न में से कौन सी वैरायटी है जो पत्ता गोभी की है, निम्न में से कौन सी वैरायटी फूल गोभी की है। वो लगभग उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 3 गलत देता है, 1 सही देता है, या 3 पत्ता गोभी के देगा, 1 फूल गोभी का देगा, या 1 फूल गोभी का देगा, 3 पत्ता गोभी का देगा। इस प्रकार से वो आपको कंफ्यूज करेगा। अब देखिए पूसा मुक्ता की एक खासियत भी है। इसकी खासियत क्या है कि एक फूल गोभी के अंदर एक रोग लगता है जिसका नाम है काला सड़न। क्या रोग है? काला सड़न है और जीवाणु के द्वारा फैलता है। और इस रोग को जो सहन करने की क्षमता है, ये रोगरोधी किस्म है, वो है पूसा मुक्ता। पूसा मुक्ता जो किस्म होती है उसमें ये रोग बहुत कम मात्रा में लगता है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद में मैंने बता दिया सारी वेराइटीज़ हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा जो सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो को बनाने का, सबसे जो मेन मकसद है वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसके अंदर लगते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ले लिया होगा। अब नेक्स्ट देखिए आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कायिक विकार। अब मैं वापस से बता देता हूँ कायिक विकार क्या होता है। देखिए गोभी वर्गीय फसलों के कायिक विकार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 6 से 7 कायिक विकार हैं। अब सबसे पहले समझिए कायिक विकार चीज़ क्या है। अब देखिए कोई सा भी हमारा जो पौधा है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए 3 प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। नंबर 1 क्रिया जो होती है उसको क्रिया नहीं कहूँगा मैं, प्रकार कह सकता हूँ कि जो कोई कीट होता है स्पेसिफिक, वो उस पौधे पे अटैक करता है, उसके वानस्पतिक भागों को खाता है और खाने के बाद में उसको नुकसान पहुंचाता है। फिर दूसरा आपका होता है रोग। रोग में क्या होता है, कोई जीवाणु विषाणु या कोई आपका प्रोटोजोआ वगैरह जो होता है वो क्या करता है, उस रोग पे अटैक करता है और उसकी वानस्पतिक संरचना जो उसकी संरचना है या उसको अंदर से क्या कर देता है, डेड कर देता है, और इससे भी हमारे पौधों को नुकसान होता है। लेकिन एक तीसरी कंडीशन और होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन को हम कायिक विकार या दैहिक विकार के नाम से जानते हैं। विकार का मतलब गड़बड़ी या खराबी, विकार का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी हो जाना या खराबी हो जाना। अब ये किसके कारण उत्पन्न होता है, इसमें ना तो कीट इंक्लूड है ना ही आपका कोई सूक्ष्म जीव इंक्लूड है, लेकिन ये होता कैसे है, ये होता ऐसे है कि ये 2 प्रकार से होता है। एक तो आपकी वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियाँ। अब प्रतिकूल और अनुकूल क्या होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। प्रतिकूल का मतलब होता है, अनुकूल का मतलब होता है हमारे अनुरूप या जैसा हम चाह रहे हैं वैसा, और प्रतिकूल का मतलब होता है हमारे बिल्कुल विपरीत, हमारे उल्टा, जैसा हम मौसम चाह रहे हैं उसके उल्टा। प्रतिकूल अनुकूल का मतलब ये होता है। तो वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब होती हैं तो उस कारण क्या होता है, कायिक विकार उत्पन्न हो जाता है। या फिर किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी से, वो पोषक तत्व जो 17 पोषक तत्व हैं उनमें से वो पोषक तत्व कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, और अब वातावरण की जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें एक चीज़ और इंक्लूड की गई है, वो की गई है मिट्टी की सिचुएशन या मिट्टी की दशा। अगर आपका मिट्टी के अंदर कठोर परत है तो जो हमारी मूली है और गाजर है उसमें स्प्लिटिंग की समस्या हो जाती है। अब स्प्लिटिंग क्या होता है, स्प्लिटिंग का मतलब होता है विभाजन, या जो मूली होती है वो एक भाग में होती है, लेकिन अगर कठोर परत है तो वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग या विभाजन। ठीक है, तो ये कायिक विकार होता है, इसमें यही समस्या होती है, इस कारण से कायिक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए किस कायिक विकार को उत्पन्न करने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है इसकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्या है, विपटेल। अब विपटेल जो होता है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम एक तत्व होता है जिसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व की संज्ञा दी गई है, दर्जा दिया गया है। तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण क्या होगा, विपटेल जो रोग होगा वो उत्पन्न हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ब्राउनिंग। अब ब्राउनिंग किसकी कमी के कारण होगा, बोरोन की कमी के कारण ब्राउनिंग रोग होता है। बोरोन की कमी के कारण ब्राउनिंग रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है बटनिंग। अब बटनिंग क्या होता है, बटनिंग के कारण क्या होता है, बटनिंग जो नाइट्रोजन होता है उस तत्व की कमी के कारण बटनिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर मैंने पूरे वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब वो पूछेगा तो वो या तो आपको पूरे वर्ड लिख के पूछेगा या इसका सिंबल पूछेगा। तो नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, बोरोन का B और मोलिब्डेनम का MO होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस को अच्छे से समझना है आपको। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोसिस का मतलब होता है हरिमानहीनता, मतलब पौधों का जो हरा भाग है वो उसमें कमी हो रही है, उसके मान में कमी हो रही है, या वो धीरे धीरे पौधा जो है वो पीला पड़ता जा रहा है और सूखता जा रहा है। अब देखिए क्लोरोसिस को हिंदी में कहते हैं हरिमानहीनता। अब ये किसकी कमी के कारण हो रहा है, ये हो रहा है मैग्नीशियम की कमी के कारण। अब यहाँ पर थोड़ी बायोलॉजी इंक्लूड करके मैं आपको समझाऊंगा। देखिए आप सब लोगों को पता है कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक के अंदर एक तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम, और वो उसका केंद्रीय पोषक तत्व होता है, ये केंद्रीय तत्व होता है। तो आपको ये सवाल भी बार बार पूछा जा चुका है कि जो हरित लवक होता है उसका केंद्रीय तत्व कौन सा है। तो हरित लवक का केंद्रीय तत्व कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है।
अब होता क्या है, जब मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो मैग्नीशियम की कमी होने के कारण जो कोशिका के अंदर हरित लवक हैं उनकी भी कमी होगी। जाहिर सी बात है कि उनकी भी कमी होगी, जब उनको पोषण नहीं मिल रहा तो उनकी भी कमी होगी। अब जब हरित लवक की ही कमी हो गई तो पौधा तो हरा रहेगा ही नहीं, वो पीला पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी कंडीशन के कारण क्या होता है, क्लोरोसिस या हरिमानहीनता होती है। आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस वहाँ पर लिखा हुआ नहीं आया और वहाँ पर आ गया अंधापन, तो वो बात एक ही है, ब्लाइंडनेस या अंधापन। ये किसके कारण होगा, ये पाला या फ्रोस्ट के कारण होगा। जब पाला पड़ जाता है या फ्रोस्ट हो जाता है तो उसकी कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ब्लाइंडनेस या अंधापन विकार हो जाता है गोभी वर्गीय सभी सब्जियों में। फिर इसके बाद में है लीफनेस या फज्जीनेस। अब लीफ का मतलब होता है पत्ती, नेस का मतलब होता है लीफ, नेस का मतलब होता है उससे रहित। तो लीफनेस या फज्जीनेस जो समस्या होती है वो उच्च तापमान के कारण होती है। जब गर्मी अधिक होती है तो पत्तियां मुरझाकर सूख जाती हैं और इस कंडीशन को हम लीफनेस या फज्जीनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कायिक विकार थे गोभी वर्गीय सब्जियों के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने सभी के फंडे क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई और ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड और सभी जो क्रॉप हैं उनके आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, अगला पार्ट चाहिए जिसमें आपको नेक्स्ट अगले कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं, तो कमेंट में लिख देना आई वांट सेकंड पार्ट, मैं आपको उसका अगला पार्ट बना के दे दूंगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, उसके अलावा लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।